तीन सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि नए बिजनेसमैन करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि अपना प्रोडक्ट उधार में दे देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं कि उनके पास फालतू के लोग खड़े होते हैं जिसकी वजह से उनके पास कस्टमर नहीं आता। तीसरी चीज, अपने प्रोडक्ट्स में कभी भी आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर वीडियोस। आप लोगों को पता है आज हमारा दूसरा दिन व्लॉग का। हमने कल से ही अपने व्लॉग स्टार्ट करे हैं। आज मैंने जल्दी शॉप खोल ली क्योंकि मेरे पास क्लाइंट आने वाले हैं। इस वजह से मैंने जल्दी से सफाई करके पानी वानी पिया और आराम से बैठ गया। इतने में ही मेरा दोस्त सामने से अपनी शॉप खोल कर खड़ा हो गया था। वो ये देख रहा था कि आज मैं इतनी जल्दी कैसे आ गया, तो उससे रुका नहीं गया। वो पूछने के लिए मेरे पास आ गया और मेरी उसको देखकर हंसी छूट गई। उसके बाद उसने उठाया हमारा आईपैड और उसने बोला, भाई मैं तेरा आज शूट कर दूंगा। तो हमने फटाफट अपने बालों को थोड़ा सेट करा, क्योंकि बाल आपको पता है कि जब कोई भी कस्टमर आता है तो अपने आप को भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। फिर हम अपनी चेयर पे बैठते हैं। बैठने के बाद मैं देख रहा था कि हमारे मामा भी आ गए थे। तो मैं मामा के पास चला गया। सोचा थोड़ा सा इन्हें सुबह सुबह परेशान करूं। मामा शटर उठा रहे थे। हम जाकर खड़े हो गए अपने मामा के पास और इन्हें देखने लगे। मामा को लगा शायद ये मेरा मजाक बना रहे हैं, तो ये कैमरा देखकर ये भी खड़े हो गए कि यार ये मुझे रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं मामू से थोड़ी सी बात कर रहा था, उसके बाद मैं बाहर चला गया। फिर मेरे दोस्त ने थोड़ा सा जूम करा, पता नहीं मामू क्या बोल रहे थे, लेकिन हमने इतना ध्यान नहीं दिया। बाहर आके मैं दिखाने लगा, ये मामू का सलोन, ये है मामू का ऑसम सलोन एंड अकेडमी। यहाँ पे आप कोर्सेज भी कर सकते हो। और ये है हमारा आईना ट्रेडर्स का बोर्ड। बहुत देर हो गई बाहर घूमते हुए, तो मैं अपने शॉप में जाने लगा। तो शॉप तो ओपन हमने कर ली है, अब आराम से बैठकर हम पानी पीते हैं। मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, वो तीन चीजें आप नोट कर लेना, क्योंकि क्या करते हैं लोग जब अपनी शॉप स्टार्ट करते हैं तो वो तीन मिस्टेक करते हैं जिस वजह से उनका बिजनेस कुछ टाइम के बाद में बंद हो जाता है। क्या मिस्टेक करते हैं वो? पहली, कभी भी आप प्रोडक्ट अपना उधार में मत देना, क्योंकि अगर आप अपना प्रोडक्ट उधार में दे दोगे तो आपके पास कैश फ्लो नहीं होगा, और कैश फ्लो नहीं आएगा तो कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पाओगे। इसके बाद में कस्टमर आपके पास कभी रिपीट नहीं आएगा। दूसरी चीज, आप अपनी दुकान में कभी भी फालतू के लोगों को खड़ा मत रखना। आपका कस्टमर आएगा वो अलग चीज है, लेकिन फालतू के लोग कभी खड़ा मत करना, क्योंकि उससे बहुत फर्क पड़ता है कस्टमर पर। तीसरी चीज आपकी ये रहती है कि आपको कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही नहीं है, क्योंकि अगर कस्टमर आपको पैसा दे रहा है तो आपको उसको चीज बेस्ट देनी है। ठीक है? ये तीन गलतियां कभी मत करना, आपका बिजनेस कभी भी खराब नहीं होगा। और अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट है मैंने ऑर्डर कर रखा, वो अभी आया नहीं है, आने वाला है। उसके प्रोडक्ट आने के बाद मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा उसमें क्या रहता है क्या नहीं है। मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी का। गाड़ी आने वाली है जिसमें शैम्पू, चेयर्स वगैरह, सलोन का प्रोडक्ट्स वगैरह रहता है। सलोन के प्रोडक्ट्स मैं आपको अनबॉक्स करके भी दिखाऊंगा इस ब्लॉग में, और भी बहुत सारी चीजों की डिटेल मैं आपको दूंगा। और मैं कोशिश यही करता हूँ मैं अपने कस्टमर को क्वालिटी बहुत अच्छी दूं और प्राइस भी बहुत अच्छे दूं। आप हमारी वीडियोस में बने रहना, क्योंकि हम आपको बहुत सारी चीजें देंगे जिससे आपको जानकारी मिलेगी। और अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे ओरिजिनल और फेक में क्या फर्क होता है और कैसे उसकी पहचान होती है। तो हमारी मॉर्निंग कस्टमर आ गई थी। इनके घर में शादी थी छोटी बहन की, तो इनको प्रोडक्ट लेना था। इनको नॉलेज नहीं थी, इसलिए मेरे पास आए थे कि भैया अच्छा सजेशन दे देंगे। तो मैंने इनको जो जो चाहिए था वो प्रोडक्ट देख दिया और अच्छे से समझा दिया कैसे यूज करना है। मेरा जो प्रोडक्ट था आने वाला, वो आ गया था। इसलिए मैंने पापा को कॉल कर दी कि पापा आप भी शॉप पर आ जाओ, क्योंकि ये प्रोडक्ट देखने में सिर्फ कम लग रहा है, जब ये खुलेगा तो बहुत फैल जाएगा। और मैंने जल्दी से पापा को बुला लिया, क्योंकि दोनों पेटियों में बहुत सारा माल था। इसमें कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी नुकसान हो जाता है, इसलिए पापा को बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि हम दोनों चेक कर लेते हैं उस चीज़ को। और मैंने इस वाले बॉक्स को अनबॉक्स करा है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है जो लेबर होती है वो इस तरीके से माल उठाती है और फेंकती है, तो उसमें बहुत नुकसान हो जाता है हम लोगों को। इसलिए हमें चेक करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये पेटी खोली है, इसके अंदर आपको मिल जाएगा वैक्स। 1 किलो का पाउच आपको वैक्स का मिल जाएगा, बीन वैक्स हम इसे बोलते हैं। और इसमें आपको मिल जाएगा जेल वाला वैक्स। ये इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। अगर आपको उसको बाय करना है, आप आ जाओ आईना ट्रेडर्स। एड्रेस हमारा किच्छा प्रधान मार्केट, गली नंबर 1। अब हम अनबॉक्स करते हैं ये हमारा बड़ा वाला कार्टून। इसके अंदर देखते हैं क्या क्या आया हुआ है और दिखाते हैं आपको। तो आप देख सकते हो हमने बड़ा वाला कार्टून अनबॉक्स कर लिया है। इसमें हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आ रखा है। ये मैंने सबसे पहले ये कार्टून निकाला एक छोटा, इसको मैंने खोला। ये है हमारी प्रेशर बॉटल। इसको हम यूज़ करते हैं सलोन में
वाटर के लिए। इसमें क्या करना होता है, आपको बस एक बार प्रेशर बनाना होता है, देन उसके बाद एक टैप में ये आपकी कम से कम 2 सेकंड से 3 सेकंड कंटिन्यूअसली वाटर रिलीज कर देती है। और ये हमारी नॉर्मल वाली स्प्रे बॉटल आ गई, बट इसका लुक आर्टिकल बहुत ही ज्यादा बेस्ट आया हुआ है। आप देख सकते हो इसमें आपको ब्लैक कलर मिल जाता है और एक वाइट कलर मिल जाएगा। मैं बॉक्स खोल ही रहा था तभी पापा आ गए थे। फिर पापा और मैं दोनों लग गए थे माल को सेट करने में। तो हम दोनों अरेंज करने लगे थे। ये हमारे पास एक कलर बाउल ब्लैक कलर में, इसका भी स्टॉक हमारे पास रिफिल हो चुका है। तो पूरे 1 घंटे के बाद में मैंने और पापा ने दोनों ने मिलकर शॉप के अंदर सामान लगा लिया है। और हम दोनों अपना सामान लगा ही रहे थे, तभी ये फोन आता है कि भैया आपका जो चेयर वाली गाड़ी थी वो आ गई है, तो अब उसके पास जाना है। तो अब शायद हमें लगता है कि रात हो ही जाएगी। ये हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम इसको कर चुके थे काफी हद तक अनलोड, क्योंकि मेरा दोस्त थोड़ी सी देर में आया था तो रिकॉर्डिंग में थोड़ा टाइम लग गया। मैं और पापा दोनों शॉप में काम कर रहे थे। आज डबल लोड हम दोनों पे पड़ गया, क्योंकि एक साइड पहले माल आया था, इसका पता नहीं था, तो ये भी आज ही आ गया, तो दोनों पे डबल लोड पड़ गया। फिर हम दोनों सारा का सारा स्टॉक अरेंज करके लगाने लगे। माल हम अभी नीचे रख रहे हैं क्योंकि स्टॉक अभी पूरा उतरा नहीं है, और उसके बाद हमें इसको सही से अरेंज भी करना पड़ेगा। तो हमने एक चेयर के ऊपर एक चेयर लगा दी। ये हमारी इस टाइम पे 20 अलग चेयर का स्टॉक आया हुआ है। अगर आपको चाहिए होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो हमें। हम मैं आपको नंबर अपना दे दूंगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। और पापा और मैं लग गए थे इस दोनों चीज़ों को खाली करने के लिए। ये तो अभी हमारी डायमंड चेयर का स्टॉक लगाया जा रहा है। सिंगल चेयर में काफ़ी वेट होता है, तो हम दोनों को लगाने में ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई, क्योंकि हमारा काम है, हमें आदत है इस चीज़ की करने की। और उसके बाद में हमारे ये ड्राइवर साहब खड़े थे, तो इन्होंने भी हेलो बोला। अब ये हमने उतार लिए हैं अपनी स्पा मशीन, ट्रॉली वगैरह। ये हमारी शैम्पू चेयर भी हमने इसमें से उतार ली है। तो उसके बाद हमारा जब काम हो जाता है तो मैं सब लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है शॉपकीपर के लिए चाय सबसे पहली प्योरिटी होती है। ये मैं कप में चाय कर रहा हूँ हमारे ड्राइवर साहब के लिए, क्योंकि हमारे ड्राइवर साहब काफ़ी दूर से आए थे, तो चाय इनको हम ज़रूर बुलाते हैं ये हमारे पास जब भी आते हैं। और उसके बाद मैं अपने पापा को चाय देने लगा। पापा तो कॉल पे ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो फिर मैंने पापा को भी चाय दी। और जब मैं चाय करके दे रहा था तो मेरा दोस्त भी कैमरे के साथ खड़े होकर देख रहा था। पापा बोले तूने बेटा उसे नहीं दी, उसके मुंह में पानी आने लगा। फिर मैंने उसको भी चाय दी। तो देख सकते हो आप, हमारा सलोन वाला स्टॉक आ चुका है चेयर वगैरह का। और अब हम इसको लगाएंगे तो हमें आज पूरा दिन निकल जाएगा। और अगर आपको हमारे पेज से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, हमारे पेज को फॉलो करो, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और मिस मत करना डेली व्लॉग्स के लिए सब्सक्राइब।